हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ में एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। ठीक है, जो हमारा एक्ट चल रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो सब टॉपिक है वो है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, यानी कि एक तरीके से क्या है, एक इंश्योरेंस स्कीम है जो 1976 में स्टार्ट हुई, जो एम्प्लॉय यानी कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के साथ काम करती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन है इस क्या एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की, ये देखते हैं। ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग मेंबर हु बिकम मेंबर ऑफ पीएफ स्कीम, यानी कि जो मेंबर पीएफ प्रोविडेंट फंड स्कीम के ऑलरेडी जो मेंबर हैं, ठीक है, वो उन सब के लिए क्या है, ईडीएलआई कंपल्सरी है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी में यही लिखा हुआ है, ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर द ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर हु बिकम द मेंबर ऑफ पीएफ स्कीम। लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट डेथ कवरेज ऑफ द एम्प्लॉय इज अवेलेबल दिस अंडर दिस स्कीम वाइल इन सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस प्रैक्टिसेस में ऐड हैं, अवेलेबल हैं, इंक्लूड हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, यानी कि जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें, जैसे कि डेथ कवरेज की बात की जाए, ऑफ द एम्प्लॉय इज अवेलेबल अंडर दिस स्कीम वाइल इन सर्विसेज, आप जब तक आप सर्विस का पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अबाउट द ईडीएलआई, तो ईडीएलआई क्या है, एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी है, एक इंश्योरेंस फैसिलिटी है जो हम उन वर्कर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि जो भी वर्कर्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, उन सभी के लिए ये ईडीएलआई क्या है, एप्लीकेबल है, कंपल्सरी है। ठीक है, और एक तरीके से ये क्या है, एक लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी है, एक डेथ कवरेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बेनिफिट्स वर्कर्स को दिया जाता है अंडर, अगर ऐसी कोई सिचुएशंस अराइज हो जाती है तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन ईडीएलआई इज कैलकुलेटेड एंड ऑन द ईडीएलआई स्लैब ₹65,000। ठीक है, तो ये क्या है, अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू अस आप डिस्कस एकदम स्टडी कर लीजिए कि आज के टाइम में क्या चल रहा है, वो आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्या रेशियो चल रहा है, क्या स्लैब चल रहा है। इसका जो मेन है वो क्या है, 0.50% ऑफ ईडीएलआई कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ईडीएलआई स्लैब, जो भी आज के टाइम में है, वेज एंड द ट्रांसफर टू द ईडीएलआई फंड। ओके, दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 1976 में ये स्कीम लॉन्च की गई टू प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट टू द मेंबर of EPFO Employee Provident Fund Organization. The main objective of EPFO behind this scheme was ensure the family member get a financial assistance in case of death of member. ठीक है, एक तरीके से अगर जैसे सपोज किसी वर्कर्स या किसी मेंबर की कोई डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी उनके नॉमिनीज हैं उनको एक तरीके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर। This insurance cover depend on the salary drawn in the last 12 months of the employment before death. ठीक है, यानी कि जो लास्ट 12 मंथ की सैलरी है उसके हिसाब से इसका जो बेनिफिट है वो उसके जो भी मेंबर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। तो ईडीएलआई इज अ सोशल सिक्योरिटी, एक लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी विच इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेंबर्स, जो क्या है पीएफ स्कीम में क्या है, एनरोल है, रजिस्टर्ड है, और उनको सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ ईडीएलआई। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन है ईडीएलआई की। EDLI calculation, the insurance amount that here of a deceased member get is calculated as a 30 times of the average monthly salary। यानी कि यहाँ जो एक प्रोविजन है वो क्या दे रखा है, 30 टाइम्स, यानी कि इनटू 30s वी हैव टू मल्टीप्लाई द लास्ट 12 मंथ सैलरी, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। द इंश्योरेंस अमाउंट दैट हेयर ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर गेट इज कैलकुलेटेड एज अ 30 टाइम्स the average monthly salary in the last 12 months of the employment.
द मैक्सिमम एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज कैप्ड एट 15,000। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। तो 15,000 के हिसाब से हम क्या है कैलकुलेट करते हैं। सो 30 टाइम्स ऑफ द सैलरी कम्स टू अराउंड 30 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 4,50,000 रुपीज़। ठीक है, अ बोनस अमाउंट अप टू 1,50,000 इज ऑल्सो पेड टू द क्लेम अंडर द स्कीम। तो ये आपको पे करना है अगर आप एज ए एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं। Paid to claim under the scheme, this is the total payable under the scheme to beneficiary is 6 lakh। ओके, तो ये क्या है, एक इंश्योरेंस का जो अमाउंट है जो नॉमिनी को दिया जाता है, जो या फिर जो भी उसके जो बेनिफिशियरी हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है कैलकुलेशन ऑफ EDLI। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से साइलेंट फीचर्स होते हैं EDLI यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के। द इंश्योरेंस बेनिफिट्स कैन बी अवेल, यानी कि जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं बाय द फैमिली मेम्बर और लीगल हेयर, यानी कि जो भी फैमिली मेम्बर है या जो भी लीगली एंटाइटल्ड है वो उन बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है, और जो भी उसके नॉमिनीज हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करते हैं PF की, तो फॉर्म 2 हम फिल करते हैं, और भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है जो हम फिल करते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर्ली जो नॉमिनी की डिटेल्स है वो हमें मेंशन करनी होती है कि भाई कौन हमारा नॉमिनी है, डिपेंडेंट है, और अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस फ्यूचर में अराइज होते हैं कि भाई कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें हम नॉमिनीज़ को एज अ बेनिफिशियरी सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो उसमें कौन कौन उन सर्विसेज को, उन बेनिफिट्स को अवेल करेगा। ठीक है, Members of EPFO Employee Provident Fund Organizations are automatically enrolled for EDLI, यानी कि जो मेंबर EPFO में इन्वॉल्व हैं या रजिस्टर हैं वो ऑटोमेटिकली EDLI का पार्ट बन जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जो EDLI एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या है, कंट्रीब्यूट करता है 12% तो सैलरी बेसिक वेजेस का। ठीक है, उसमें उसका 8.33% पेंशन में जाता है, और 3.67 है इतना अमाउंट उसके PF अकाउंट में जाता है। तो उस हिसाब से जो EDLI का पार्ट है 0.50% ये एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है। ठीक है, और जो भी एम्प्लॉय EPFE में इन्वॉल्व है वो ऑटोमेटिकली EDLI में रजिस्टर होते हैं। ओके, An EPFO member is only covered by the EDLI scheme as long he she is an active member of EPF। अगर वो EPF के एक्टिव मेंबर हैं तो वो EDLI में भी क्या है इन्वॉल्व रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, An EPFO member is only covered by the EDLI scheme as long as he she as active member of EPF। There is no minimum service period for availing EDLI benefits। EDLI benefits करने के लिए कोई भी सर्टेन टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो मिनिमम सर्विस पीरियड फॉर अवेलिंग EDLI बेनिफिट्स। कोई भी मिनिमम सर्विसेज टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है। और उसके बाद जो लास्ट है फीचर वो है द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेक द कंट्रीब्यूशन फॉर EDLI एंड फी कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है जो 0.50% का जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है वो क्या है एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेक द कंट्रीब्यूशन फॉर EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एंड फी कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी। ओके, कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी किसकी, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जो कि EPFO के साथ चलती है। ये स्कीम EPFO एक तरीके से क्या है इंश्योरेंस फैसिलिटी है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स है जो वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई एक सोशल सिक्योरिटी है जो आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड या कोई भी एक उसमें आपको दी जाती है। ठीक है, जैसे कि PF की फैसिलिटी, तो आप रिटायर हो गए हैं, आपने VRS ले लिया है, आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, आप स्विच कर रहे हैं, तो उस केस में ये सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो। उसी के साथ हम बात कर रहे हैं EDLI की। तो EDLI में जो मेंबर रजिस्टर्ड हैं वो ऑलरेडी EPFO में भी रजिस्टर होते हैं।
क्योंकि ये जो सर्विस है, ये जो बेनिफिट्स है, इसी के साथ ईपीएफओ के साथ ही काम करता है। जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इसमें हमने बात करी। और इसके साथ आप एक चीज़ याद रखिए कि जो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, ये स्लैब दे रखा है जैसे कि 65,000 का, और उसके बाद ये हमने यहाँ बताया कि भाई ये स्कीम 1976 से स्टार्ट करी गई। ईपीएफओ पीएफ प्रोविडेंट फंड 1952 से स्टार्ट हो गया, लेकिन जो पेंशन स्कीम है और जो ईडीएलआई स्कीम है इसको 1970 या 76 से शुरू किया गया। तो ये जो ईडीएलआई है इसको 1976 से स्टार्ट किया गया। प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट टू द मेंबर ऑफ ईपीएफओ। द मेन objective of EPFO behind this scheme was ensure that the family member get financial assistance। यानी कि जो एक तरीके से जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है, उस जो भी मेंबर है उसके फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं उसमें वर्कर्स के जो भी नॉमिनीज होते हैं या फिर जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं। क्योंकि अगर वर्कर ओनली अर्निंग मेंबर है तो उस केस में अगर उसकी कोई, जैसे सपोज कोई डेथ का केस आ जाता है, तो उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं वो सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस ना करें, इसके लिए उसके जॉब के साथ वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसे सर्विसेज को साथ लेके चल रहा है या कुछ ऐसे बेनिफिट्स को साथ लेके चल रहा है जो उसको आफ्टर एक सर्टेन पीरियड या एक टाइम पीरियड के पास जो उसको दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, तो जो इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी है वो बेसिकली इसीलिए उसके साथ काम कर रही है ताकि एक तरीके से रिटायर, जैसे सपोज पेंशन स्कीम है, तो पेंशन में क्या है, आफ्टर द रिटायरमेंट, आफ्टर द प्री मैच्योर या फिर वीआरएस ले रहा है वो, या कुछ ऐसा कोई केस निकल रहा है, डेथ का कोई केस निकल रहा है, तो उस केस में जो भी उसके नॉमिनीज हैं उसको वो सर्विसेज या वो बेनिफिट दिए जाए। सेम वही उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में। तो इसमें भी क्या है, हम अपने वर्कर्स को एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस स्कीम जो भी है प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू वेरी मच।